इस दुनिया में कई अनदेखे अस्तित्व जैसे कि भूत, जिन्नात और भटकी आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करने या अपने किसी दुख का बदला लेने के लिए इंसानी दुनिया का रास्ता ढूंढते रहते हैं। कभी कभी वे इंसानों पर हावी होकर अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये कहानी एक नए शादीशुदा जोड़े अदील और सना के साथ हुए एक रोंगटे खड़े कर देने वाले वाकये की है। शादी के बाद अदील और सना ने हनीमून के लिए एल्मालिया जाने का फैसला किया। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और दोनों जरूरी सामान लेकर कार में रवाना हो गए। रास्ते में वे मजेदार बातें कर रहे थे और उनके चेहरों पर नई जिंदगी की खुशी साफ झलक रही थी। रात काफी बीत चुकी थी। हाईवे पर उनकी गाड़ी के अलावा कोई और गाड़ी नहीं थी। सड़क के दोनों ओर घना जंगल और गहरा सन्नाटा था। अचानक गाड़ी किसी चीज से टकरा गई। अदील चौंक कर गाड़ी से उतरा। देखा तो एक काली बिल्ली उनकी गाड़ी के नीचे आकर मर चुकी थी। अदील और सना ने भारी दिल से उस बिल्ली को पास के जंगल में दफना दिया। लेकिन जैसे ही वे दोबारा रवाना हुए, गाड़ी अचानक बंद हो गई। अब चारों ओर अंधेरा, सन्नाटा और डर का माहौल था। सना डर गई और उसने अदील को सलाह दी कि पैदल चलकर कोई पास की जगह ढूंढ ली जाए जहां रात गुजारी जा सके। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक पुराना भूतिया सा कॉटेज दिखाई दिया। उन हालात में वह जगह किसी नेमत से कम नहीं थी। अंदर सिर्फ एक बूढ़ी औरत थी। अदील ने कमरे की चाबी मांगी तो वह चुपचाप दे देती है। जैसे ही वे अंदर गए, सना की नजर एक काली बिल्ली पर पड़ी और वो जोर से चिल्ला पड़ी। सना ने घबराकर अदील से कहा कि वह वही बिल्ली है जो उनकी गाड़ी के नीचे आकर मरी थी। अदील ने उसे समझाया, तुम थकी हुई हो, आओ कमरे में चलकर आराम करते हैं। सना ने खुद को समझाया और दोनों कमरे में चले गए। कमरे में जाकर सना नहाने चली गई। जब वो आईने के सामने बाल बना रही थी तो अचानक उसे आईने में फिर वही काली बिल्ली और बूढ़ी औरत का भयानक चेहरा दिखा। वह दहशत में चीख पड़ी और बेहोश हो गई। अदील ने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वह घबरा कर रिसेप्शन पर गया कि शायद मास्टर चाबी मिल जाए, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। बस एक दीवार पर खून से लिखा था मौत और नीचे वही काली बिल्ली की लाश पड़ी थी। अदील तुरंत भागकर कमरे की ओर गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, देखा कि एक चुड़ैल ने सना को गले से पकड़कर हवा में उठा रखा था। सना बेहोश थी। खुदा के लिए मेरी सना को छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल ने गुस्से में जवाब दिया, जो बिल्ली तुम्हारी गाड़ी के नीचे आकर मरी थी वो मेरी बेटी थी। मैं अपनी बेटी की मौत का बदला लेने आई हूँ। अदील ने बहुत मिन्नतें की लेकिन चुड़ैल ने अपने लंबे नाखूनों से सना का गला चीर दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अदील यह मंजर सहन नहीं कर सका और उसी कमरे में आत्महत्या कर ली। लेकिन असली सवाल यह है, जब दोनों की मौत उस कॉटेज में हुई थी तो उनकी लाशें कब्रिस्तान में कैसे मिली? और क्या वाकई भटकी आत्माएं जानवरों का रूप ले सकती हैं? ये सिर्फ एक कहानी है या शायद कोई छुपा हुआ सच? रात के अंधेरे में जब कोई बिल्ली तुम्हारे रास्ते में आए तो रुक कर एक बार जरूर सोचना।